हेलो बेटा। पिछले लेक्चर में हम लोग कन्वर्जन नहीं, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन पढ़े थे और फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ ली थी जिसमें हम लोगों ने सीखा था करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन को चेक करना, किसी इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जिसको बोला था हम लोगों ने वो कर लिया था, कुछ अच्छे से एग्जांपल्स कर लिए थे। अब दूसरे एप्लीकेशन की तरफ आ रहे हैं विच इज कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स का कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम। सिस्टम आपको यूनिट्स के याद होंगे, हम लोगों ने एमकेएस पढ़ा, सीजीएस पढ़ा, एफपीएस पढ़ा और उसके बाद हम लोगों ने एसआई भी पढ़ा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करने वाले हैं, कन्वर्ट करने वाले हैं यूनिट्स को। तो सबसे पहले तो आपको एक बात बता दूं कि ये कन्वर्जन आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर बेसिक मोटी मोटी बात करूं, आपको आता है। कैसे आता है मैं एक एग्जांपल से आपको सिखाता हूं, आपको कैसे आता है वो रिकॉल करा रहा हूं। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने लिखता हूं क्वांटिटी 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर, और आपसे कहता हूं इसको कन्वर्ट करना है, आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करते हैं, सीधा सा किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं और आवर्स को सेकेंड में कन्वर्ट कर देते हैं, यही करते हैं। तो मैं बताऊंगा आपको कैसे करते हैं। आप 36 ये लिखा हुआ है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, किलोमीटर को मीटर में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, और आवर्स को सेकेंड में करने के लिए क्या करते हैं, आवर्स को सेकेंड में कन्वर्ट कितने होते हैं, 3600 सेकेंड्स होते हैं, यही होते हैं। कर लेते हैं कन्वर्ट और 0 0 0 0 कैंसिल, क्या बच गया है 10 मीटर पर सेकेंड। शायद यही करते हैं आप सभी। अगर कन्वर्जन करें और थोड़ा सा शॉर्ट में कर देते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो आता कहां से है, वो 5/18 यहीं से आता है। तो अगर मैं बोलूं तो कन्वर्जन हम सब जानते हैं। अब यहीं पर मैं आपसे बोलूं कि न्यूटन को, जैसे मैं बोलूं कोई क्वांटिटी है 1 न्यूटन को कन्वर्ट करिए, न्यूटन जो यूनिट है ये एसआई में है, और ऐसे ही सीजीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट को बोलते हैं डाइन। डाइन मत कह देना कोई, क्या बोलते हैं, डाइन। अब बताना यह है कि 1 न्यूटन में कितने डाइन हैं। तो इस सिचुएशन में हम दो मेथड्स का यूज कर सकते हैं। एक तो यूनिट का मेथड है जो मैंने अभी सीखा है, और दूसरा मेथड है डायमेंशनल एनालिसिस का। दोनों ही अपनी जगह अच्छे हैं, मुझे यूनिट वाला मेथड भी पर्सनली पसंद है, लेकिन हमें सिखाना है आपको डायमेंशंस के मेथड से, तो मैं एक बार उसकी बात करता हूं। तो डायमेंशनल मेथड से कैसे कन्वर्ट करते हैं यूनिट्स को वो सीखेगा। ये बेसिक तरीका है आपका जो मैंने बताया है, और अगर आप पूछेंगे तो ये भी बताया जा सकता है। अब बताऊंगा नहीं तो बात ही खत्म हो जाएगी। चलिए, तो हमारा टास्क क्या है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले रहे हैं यही वाला अपना, 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है डाइन में। किसमें कन्वर्ट करना है, डाइन में। हमें बताना है 1 न्यूटन में कितने डाइन हैं। ये बता दूं मैं आपको, न्यूटन यूनिट है किसमें, एसआई में, और डाइन जो यूनिट है ये किसमें है, सीजीएस में। सीजीएस सिस्टम याद होगा, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकेंड। तो सबसे पहले आप जिस यूनिट की बात कर रहे हैं वो किस क्वांटिटी की है, वो फोर्स की यूनिट है। ये न्यूटन और डाइन किसकी यूनिट है, फोर्स की यूनिट है। तो आप सबसे पहले उस क्वांटिटी की डायमेंशन लिख लीजिए। बहुत आसान तरीके समझना, तरीका बता रहा हूं पूरा पूरा। सबसे पहले क्या लिख लीजिए, ये क्वांटिटी कौन है, फोर्स है, इसकी क्या लिख लीजिएगा, डायमेंशन। सबको याद होनी चाहिए, फोर्स की डायमेंशन है mL/T-2। कंफर्म बात है। अब क्या करिए, एक बार न्यूटन के केस में लिख लीजिए। न्यूटन के केस में मैंने लिखा, न्यूटन क्या है, एसआई यूनिट है। तो आपको सिर्फ ये करना है कि न्यूटन के केस में जब आप लिखेंगे तो ये एम, एल और टी जो हैं
m रिप्रेजेंट करता है मास को, l रिप्रेजेंट करता है लेंथ को, t रिप्रेजेंट करता है टाइम को। तो आप क्या करिए, SI यूनिट में इन सब की यूनिट्स क्या होती हैं, मास की किलोग्राम, लेंथ की मीटर और टाइम की सेकंड। जो भी यूनिट्स होती हैं वो लिख दीजिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत केयरफुली। तो मैं बोल रहा हूं मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। और क्या टाइम पर पावर -2 है, तो मैंने भी टाइम पर पावर क्या लगा दी, -2। ये मैंने न्यूटन के केस में लिखा है। न्यूटन कौन सी यूनिट थी, एसआई यूनिट थी हमारी। तो एसआई में ये होती हैं वैल्यूज। अब बात कर रहा हूं डाइन की, डाइन की बात करूंगा तो फिर से यही काम करना है। मास जो हमारी डायमेंशन लिखी ना उसी के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। डायमेंशन में m किसकी थी, m मास होता है, और सीजीएस में किस में मेजर किया जाता है, ग्राम में, ग्राम। लेंथ किसकी होती है, लेंथ होती है, लेंथ l यानी कि लेंथ है, और किस में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में। और टाइम किस में मेजर करते हैं, सेकंड में, और सेकंड की पावर कितनी है, -2। क्या ये लाइन समझ गए हैं आप? पहला स्टेप क्या था हमारा, बहुत ध्यान से सुनना। जो भी आपको क्वांटिटी दी गई है उसकी डायमेंशन लिखिए, उस डायमेंशन के अकॉर्डिंग आप जिन दो यूनिट्स की बात कर रहे हैं उन दो यूनिट्स को लिख दीजिए। कैसे, न्यूटन की बात की हमने, तो न्यूटन के केस में हमारे यूनिट्स क्या हो गई, एसआई में मास की किलोग्राम, लेंथ की मीटर, टाइम की सेकंड, और जो पावर यहां लगी होगी, फॉर एग्जांपल अगर यहां L स्क्वायर होता तो मैं मीटर पे क्या लगा देता, स्क्वायर लगा देता। कंफर्म बात है, अभी हम अगली बार सीखेंगे, ये हालांकि नहीं है तो बात खत्म हो गई। इसके बाद डाइन को लिख दिया, जो भी यूनिट्स हैं सीजीएस सिस्टम में वो लिख दी। अब क्या करिए, इन दोनों को सेम कर लीजिए, कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे मैं बोलूं किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, तो मैं अगले स्टेप में ये करने जा रहा हूं। न्यूटन, किलोग्राम को किसमें कन्वर्ट कर ले रहा हूं, मतलब इन दोनों पोर्शंस को सेम कर लेना है हमने। तो किलोग्राम को ग्राम में करेंगे तो क्या 1000 ग्राम है, ये बात आपको आती है। मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो ये कितना हुआ, 100 सेंटीमीटर। अच्छा, ये दोनों तो सेकंड ऑलरेडी हैं तो बात ही खत्म हो गई। ये सेकंड की पावर -2, और यहां पर मैं लिख रहा हूं डाइन के बारे में, कितना है, ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड की पावर -2। दिख गया इतना? लेट इट बी योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दीजिए, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड से। जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ग्राम से ग्राम खत्म, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, और सेकंड से पूरा सेकंड खत्म। क्या बच गया मेरे पास, न्यूटन अपॉन डाइन इज इक्वल टू, ये 1000 और ये 100 मल्टीप्लाई अगर करें तो कितने हो गए, क्या 10 टू पावर 3 ये है और 2 ये है, कितने हो गए, 10 टू दी पावर 5। और तो कुछ नहीं है यहां पर कहीं। तो क्या निकल कर आया मेरे पास फाइनल रिजल्ट, अगर मैं फाइनल रिजल्ट कहीं लिखने की कोशिश करूं, ये हमारी जगह खाली है। न्यूटन, क्या ये डाइन इधर गया, क्या बचा, न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 5 डाइन। यानी कि एक न्यूटन किसके इक्वल हुआ, 10 टू दी पावर 5 डाइन के इक्वल हुआ, 10 टू दी पावर 5 डाइन। क्या ये लाइन सुन पाई है आपने, स्टेप समझ पाए हैं? जो स्टेप समझ गए हैं उनके लिए बहुत आसान हो जाएगी प्रोसेस। क्या करना है, बोलूं क्या, यूनिट लिखनी है, सॉरी डायमेंशन लिखनी है। डायमेंशन के अकॉर्डिंग दोनों सिस्टम्स में हमने यूनिट्स लिख देनी है। यूनिट्स को बाद में सेम करना है, जैसे कि एक यहां पर किया था, किलोग्राम ग्राम दो अलग अलग थी, किलोग्राम को भी किसमें कन्वर्ट कर लिया, ग्राम में। उसके बाद दोनों इक्वेशंस को क्या कर दिया, डिवाइड करते ही जो बचेगा वही हमारे पास आंसर आ जाएगा। और इतने सिंपल से स्टेप्स हैं। वैसे बुक्स में इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है, हम लोग वो फॉर्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं। तो पहले एक बार आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम फॉर्मूला ड्राइव करने की बात करते हैं, देखते हैं क्या होता है।
वैसे ये ज्यादा अच्छा है तरीका, आप देखेंगे। चलिए अब मैं हटा रहा हूं इसको। अब वो फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं एक बार। चलिए फॉर्मूला ड्राइव करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करा दूं कुछ बातें कि हम किसी यूनिट को लिखते कैसे थे। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्वांटिटी लिखी है, टाइम 5 सेकेंड का लिखा है। तो हमने आपको लिखना बताया था फर्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के कि 5 एक नंबर है और सेकेंड एक यूनिट है। तो क्या बन गई, एन यू की फॉर्म में लिखा जाता था किसी क्वांटिटी को, यानी कि टाइम एक क्वांटिटी है और मैं कैसे लिख सकता हूं, एन यू। एन क्या है, कोई नंबर है, यू इज द यूनिट। अब एक और बात मैं आपसे कर सकता हूं, ये सब बातें रिकॉल करा रहा हूं, कुछ नई नहीं बता रहा हूं, अभी फॉर्मूला बनाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। फॉर एग्जाम्पल मैं एक टाइम आपसे बोल रहा हूं 60 सेकेंड। कितना बोला है, 60 सेकेंड। क्या यही 60 सेकेंड को कोई और 1 मिनट बोल सकता है? बड़ी बात नहीं बोल रहा हूं, क्या कोई 1 मिनट बोल सकता है इसको? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो मैं बोल सकता हूं 60 सेकेंड किसके इक्वल होता है, 1 मिनट के इक्वल होता है। क्या 60 एक नंबर था, सेकेंड एक यूनिट है, तो मैं इसको एन यू की फॉर्म में लिख सकता हूं क्या? क्या लिख दिया मैंने, एन यू। क्या इसको भी एन यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? ये क्या है, मिनट है, ये यूनिट है और ये क्वांटिटी है, तो ये भी एन यू की फॉर्म में बन गया। लेकिन यहां पर देखिए नंबर्स अलग अलग हैं, तो मैं लिख देता हूं n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। ये लाइन समझ में आई? n1 u1 क्या है, एक क्वांटिटी है जो कि फिलहाल हमने टाइम ली थी, और अगर उसी क्वांटिटी को मैं किसी और सिस्टम में रिप्रेजेंट करूं तो भी वो क्वांटिटी क्या बन गई, मान लो n2 u2, लेकिन दोनों रहने कैसी वाली हैं, इक्वल। तो मेरे पास एक पंच लाइन बन गई है कि किसी भी क्वांटिटी को अगर उसका मैग्नीट्यूड सेम है तो मैं किसी भी सिस्टम में लिखूं बात बराबर ही रहती है, उसका मैग्नीट्यूड नहीं बदलता। n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2 पंच लाइन है, इसको पहले तो नोट करिएगा। फॉर्मूला बन गया एक हमारे पास। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। तो हमने क्या बोला है कि एक क्वांटिटी थी, वही मैं न्यूटन और डाइन की बात कर रहा हूं, वही मैं बात कर रहा हूं जनरली न्यूटन और डाइन की। तो मेरे पास दो सिस्टम्स हैं, मान लीजिएगा एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मैं कोई भी दो सिस्टम कंसीडर कर रहा हूं, मान लीजिएगा एक सिस्टम है 1 और एक सिस्टम है 2। दो सिस्टम्स हैं। अब ये सिस्टम ऐसा ही हो सकता है, ये सीजीएस हो सकता है, ये सीजीएस, ये ऐसा ही, कोई भी आपस में मैं बोल रहा हूं, कोई एक सिस्टम नंबर 1 है, सिस्टम नंबर 2 है। इस सिस्टम में जो नंबर है, जो क्वांटिटी का नंबर है वो नंबर n1 है, इसमें कितना है, n2 है। बात यहां भी क्लियर है। अब मैं बात कर रहा हूं कि इस सिस्टम में जो डायमेंशंस हैं, जो सिस्टम की जो डायमेंशंस हैं वो क्या हैं, मास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं m1 से, लेंथ को L1 से, टाइम को T1 से। ये किस सिस्टम की बात कर रहे हैं, फर्स्ट सिस्टम की। सेकेंड में इन्हीं क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं M2 से, L2 से और T2 से। कॉमा लगा है ये, यानी कि मास लेंथ टाइम को M1 L1 T1, यहां पर M2 L2 T2। इतनी बात सुन ली है। अब मैं बोल रहा हूं कि जिस क्वांटिटी को कन्वर्ट करना है, टास्क बिल्कुल वही है, कुछ नहीं बदला। जिस क्वांटिटी को कन्वर्ट करना है पहले उसकी क्या लिख लीजिएगा, डायमेंशन। जिस क्वांटिटी को कन्वर्ट करना है तो मैं बोल रहा हूं क्वांटिटी टू बी कन्वर्टेड। जिस क्वांटिटी को कन्वर्ट करना है उसकी पहले क्या लिख लीजिएगा, डायमेंशन। तो मैंने बोला उसकी डायमेंशन है कुछ m l t। अब साथ में आपको दिख रही होंगी पावर्स, ये पावर कुछ भी हो सकती है, मैंने a b c लिख दी है, कुछ भी हो सकती है m की पावर में, जिसमें उसकी लिखूं फोर्स की, तो क्या होती है mlt माइनस 2। तो a और b की वैल्यू कितनी हो गई है, 1। एक एक लाइन बहुत केयरफुली पॉज कर करके सुनना आप। तो ये बात समझ में आई। मैंने
जिस क्वांटिटी को कन्वर्ट करना है उसकी डायमेंशन ये लिखी है। तो सिस्टम 1 में लिखेंगे अगर सिस्टम 1 के अकॉर्डिंग तो क्या बनेगी, m लेंथ और टाइम को किससे रिप्रेजेंट किया है, m1 l1 से, तो क्या बनेगी m1 की पावर a, l1 की पावर b और t1 की पावर c। ये किस में बनी है, सिस्टम 1 में। सिस्टम 2 में क्या बन जाएगी, m2 की पावर a, l2 की पावर b और t2 की पावर c। ये इतनी बात पता चल गई आपको, आई होप पता चल गई होगी इतनी बात कि हमने क्या बोल दिया है, ये दोनों सिस्टम्स में हमने इनकी डायमेंशंस लिख ली हैं। अब थोड़ा सा आप इसको नोट करिए, तो हम इसको हटाते हैं। हटा दूंगे आप, नोट कर पाए हैं आई होप आप। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इनको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या सीखा था कि अभी एक पंच लाइन लिखी थी यहां पर कहीं पर, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, यही है ना। तो यहां से मैं अगर बोलूं कि मुझे n2 की वैल्यू फाइंड करनी है, n2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या बनेगी, n1 दिखाई दिया है, n2 की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या बनेगी n1, और u2 इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगी u1 अपॉन u2, दिख रही है। और ये अगर दिख गई है तो मैं जल्दी से बात करने वाला हूं, n2 की वैल्यू मैं इसी इक्वेशन से लिख दे रहा हूं, n2 की वैल्यू हो गई n1 u1 अपॉन u2, u1 ये रहा मेरे पास फर्स्ट यूनिट और ये रही सेकेंड यूनिट, जल्दी से लिख देंगे तो क्या बना, m1 की पावर a, l1 की पावर b और t1 की पावर c। ये रहा u1 और ये रहा u2, क्या डिवाइडेड बाय u2 है, डिवाइडेड बाय u2। u2 का मतलब कितना है, m2 की पावर a, l2 की पावर b और t2 की पावर c। अगर अच्छे से देखना इसको, ये दोनों पावर्स, इस पर भी a है इस पर भी a है, तो क्या होल पर a लिख सकता हूं मैं, यहां पर भी दोनों पर पावर b है तो ये भी होल की पावर b बन गई। एक स्टेप मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है लिखने के लिए क्योंकि आगे नीचे दिखता नहीं आपको, और यहां भी होल की पावर c। क्या दिख गया है आपको, ये बहुत सिंपल सी फॉर्म बन गई है अगर फॉर्मूले के टर्म्स में जाना चाहें, अगर किसी को ये फॉर्मूला अच्छा लगे तो, वरना जो मेथड मैंने पहले सिखा दिया है उसी मेथड को मैं ज्यादा प्रेफर करता हूं, मुझे पर्सनली वो अच्छा लगता है। तो क्या बना, n2 इज इक्वल टू n1, ये सामने लिखा है, n2 और n1 क्या है, नंबर्स हैं। तो मैं इस एग्जांपल की हेल्प से आपको एक बार करके दिखा देता हूं क्वेश्चन, ताकि आपको थोड़ा आसान लगे। इतना नोट कर लिए, ये लाइन जरूर लिखना, इसके बिना ये डेरिवेशन नहीं आया है, वो पहले लिखना। चलिए हटा रहा हूं इसको मैं, अब एग्जांपल देखते हैं। कन्वर्ट करना है, एग्जांपल है कन्वर्ट 1 जूल ऑफ एनर्जी इनटू अर्ग। अर्ग में कन्वर्ट करना है। एक और अच्छा आपको नहीं सुनी होगी, आपने बता दूं कि अर्ग भी एक यूनिट होती है सीजीएस सिस्टम में, एनर्जी की ही यूनिट है किस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में। और जूल आपको पता है किसमें है, एसआई सिस्टम में। तो दिस इज इन एसआई एंड दिस इज इन सीजीएस, कंफर्म है। तो तरीका मैंने अभी क्या बताया था कि सबसे पहले आप क्या करिए, जिसको यूनिट को कन्वर्ट करना है उसकी डायमेंशन लिख लीजिए। तो उसकी डायमेंशन में जैसे ही लिख रहा हूं तो एनर्जी की डायमेंशन होती क्या है, आप बोलिएगा साथ में, आवाज हम तक पहुंच रही है कुछ बच्चों की, क्या होती है, ml स्क्वायर t माइनस 2, यही होती है। अब हमने यहां पर लिख लिया, जरा बताइएगा ए बी सी की वैल्यूज क्या है, ये ए बी सी की वैल्यूज पता चली क्या है, ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की यानी लेंथ की पावर कितनी होती है b, और टाइम की पावर कितनी मानी थी हम लोगों ने c। इतना कंफर्म हुआ।
अब मुझे अर्ग में कन्वर्ट करना है। मान लिया अर्ग के साथ जो नंबर है वो है n2 इज इक्वल टू n1। फॉर्मूला लिख रहा हूं केवल मैं अभी। क्या था फॉर्मूला हमारे पास? मासेस का रेशियो m1 अपॉन m2 की पावर a, L1 अपॉन L2 की पावर b और T1 अपॉन T2 की पावर c। यही था। ये मास का m कैपिटल बनाइएगा, ठीक है। जरा बात करिएगा, फर्स्ट सिस्टम मेरा कौन सा है? SI। सेकंड सिस्टम कौन सा है? अर्ग वाला, यानी कि CGS सिस्टम है। N1 क्या है? 1 जूल को कन्वर्ट करना है। जूल के साथ जो नंबर लगा है वो कितना है? 1 है, तो मैंने लिख दिया 1। बात करेंगे SI सिस्टम में मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। तो क्या हो गया? किलोग्राम डिवाइडेड बाय CGS सिस्टम में क्या होती है? ग्राम की पावर कितनी है? ABC फॉर्मूला था। A का मतलब कितना है यहां पर? 1। L1 की बात करेंगे, लेंथ होती है मीटर में और इसमें किसमें होती है? सेंटीमीटर में। पावर कितनी है? 2 है। यहां पर बात करेंगे टाइम की। टाइम का मतलब क्या है? सेकंड दोनों में ही होती है। और पावर कितनी है? क्या? -2 है। जैसे इतना कर लिया है तो अगला स्टेप भी आपको पता है। क्या करेंगे? इन सबको से क्या बात घूम फिर के वहीं पहुंच गई है जहां से हम चले थे, जहां से हम पिछला हमने टॉपिक सीखा था वहीं पहुंच गए। किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए। तो N2 = 1 का मतलब नहीं, हटा दिया। किलोग्राम को ग्राम में बोले तो किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम इनटू मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर। क्या ये सेकंड का किस्सा खत्म हो गया? नमस्ते कर लिया हमने। ग्राम से ग्राम खत्म। अभी लिख देता हूं, चलिए एक बार और। सेकंड अपॉन सेकंड की पावर -2। अब सब एक साथ काटेंगे तो अच्छा लगेगा, एकदम धड़ाधड़ गोलियां चलेंगी। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेकंड से सेकंड। अच्छा लगा? और क्या ये इस पर स्क्वायर था? ये रहा स्क्वायर। जरा बोलिएगा, N2 की वैल्यू क्या बच गई मेरे पास? ये क्या 1000 है? 10⁻³ बोल सकते हैं इसको। यहां पर देखना 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर मतलब कितना हुआ? अरे आप ये 10⁻³ लिखना जानते हैं ना। 100 मतलब 10⁻² का स्क्वायर यानी 10⁻4। पावर ऐड हो गए, कितना बचा? 10⁻7। तो N2 कितना आ गया? 10⁻7। यानी कि अब मैं लिख सकता हूं जो N2 था ये रहा अर्ग से पहले वाला पोर्शन। 1 जूल इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। ये बन गया मेरे पास। अच्छा, ये किस फॉर्म में लिखा है? N1U1 इक्वल टू N2U2 की फॉर्म में। तो N2 की वैल्यू कितनी आई है? 10⁻7 अर्ग। तो अब आप लोग अपने हिसाब से समझिएगा कि क्या तरीका आपको ठीक लग रहा है। एक फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया है। जो फॉर्मूला हमें ड्राइव करना था एक्चुअली वो हमारी बुक्स में दिया गया है, तो मैंने करवा दिया है। और उस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और जो मैंने बताया था पहले उससे भी कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको एक कन्वर्जन होमवर्क के लिए मिल जाएगा, आप उसको करके लाइएगा। ऑल दी बेस्ट आपके होमवर्क के लिए, आपके नोट्स के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए। पढ़ते रहिए।